सबसे पहले हम साइन अप पढ़ेंगे और साइन अप में सबसे जो पहला पेज होता है वो होता है signup.html का, जिसमें कि हमारे सारे के सारे नाम के फील्ड होते हैं और बाद में जब सबमिट बटन दबाते हैं तो नाम के सारे फील्ड का जो डाटा होता है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। अब जो हमारा नाम है, जो हमारा फील्ड होता है उसका अपना स्पेसिफिक नाम होता है कोडिंग के अंदर अलग, और जो पेज पर दिखाई देता है वो अलग, दो नाम होते हैं। ठीक है, ये वो फॉर्म होता है जिस पर कि हम वैल्यूज एंटर करते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं गूगल क्रोम पर। ये अपाचे खोला हुआ है, अपाचे ये रहा, और इसके बाद हमने अपना प्रोजेक्ट खोला है। ये हमारा वो फॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी वैल्यूज एंटर करते हैं। जैसे सबमिट बटन दबाते हैं तो हम सारी जो वैल्यूज जो हमारी डेटाबेस में स्टोर होनी है, ये सारी वैल्यूज कहाँ पर चली जाती है, नेक्स्ट पेज पर चली जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेम। अब वो नाम कौन सा होता है वो कोडिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं signup.html पे, और ये signup.html जो है ये पता कैसे चलता है कि इसी पेज की कोडिंग हमें देखनी है, तो वो हमें पता चलता है यहाँ से। ये होता है हमारी ब्राउजर की एक जो बार होती है ना, एड्रेस बार, वहाँ से पता चल जाता है कि हमारा इस वक्त कौन सा पेज पे हमें। ये हमारा होम पेज है, होम पेज नहीं है, ये हमारा साइनअप पेज है, सबसे पहला पेज है साइनअप का। ठीक है, तो इसकी कोडिंग देखते हैं। सबसे पहले जो नाम है, जो कि तो वो नाम जो यूजर को दिखाई देगा और वो नाम जिसके द्वारा डाटा को हम गेन करेंगे, दो अलग अलग नाम है। ठीक है, पहले जो जिसके द्वारा डाटा को अगले पेज पर गेन किया जाएगा वो फर्स्ट है, और जो यूजर को दिखाई देगा कि हम उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करना क्या है, वो ये नेम है, फर्स्ट नेम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम एंड दिस इज द शिवम। शिवम जो डाटा लेकर जाएगा उसको वो वेरिएबल होगा फर्स्ट, जो शिवम नाम का डाटा लेकर जाएगा। और ये इसके बाद ये इनपुट बॉक्सेस हैं, तो ये भी इनपुट बॉक्स है, पर इसका जो टाइप है वो इनपुट टाइप है डेट। ये इन सब दोनों का इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ये हमारा पासवर्ड है, इसका जो इनपुट टाइप वो पासवर्ड है। ये हमारा इसलिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, बस इसमें एजेक्स लगी हुई है जो कि डाटाबेस से डायरेक्ट और डायरेक्टली चेक कर रही है कि ये जो यूजर नेम है वो पहले से अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल है तो ही हम उसे सेलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और ये मोबाइल नंबर, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। ये है हमारे बटन्स, एक्चुअली दीज आर चेक बॉक्स। तो सबमिट करने के बाद इसका एक्शन जा रहा है signup.jsp पे। signup.jsp पे जैसे हम जाएंगे तो वहाँ signup.jsp पेज क्या करेगा ये जानने के लिए देखिए, ये जो गोल आप देख रहे हैं ये सारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारा रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूजर डिफाइंड टैग की जो रिक्वायरमेंट होती है उन्हें। सबसे पहले यूजर डिफाइंड टैग की 3 रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक जेएसपी पेज जो कि वैल्यूज को टैग हैंडलर के पास भेजे, मतलब कि वैल्यूज को जो गेन करने के लिए जो पेज होता है वो एक जेएसपी या एचटीएमएल पेज होता है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस पेज स्पेसिफिक वैल्यूज आर पास टू द टैग हैंडलर पेज फॉर स्टोरिंग इन डाटाबेस। एक दूसरी होती है टीएलटी फाइल, तीसरा होता है टैग हैंडलर फाइल। तो सबसे पहले signup.jsp की बात करते हैं। ये पेज जैसे कि मैंने बता दिया कि किस लिए यूज होता है, तो अब इसकी कोडिंग देखते हैं यूज कैसे होगा। तो ये जेएसपी का पेज है, इसमें सारी जो कोडिंग है जेएसपी की हो रही है। अब जेएसपी में जो सबसे पहला जो ये यूज है इसका नाम है, ये क्या है, डायरेक्टिव है, और ये पेज डायरेक्टिव है। और इसका जो इसके 14 एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें से हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया है इंपोर्ट, ताकि हम किसी क्लास को, जावा की क्लास को इंपोर्ट करा सकें। यहाँ पर हमने जावा के यूटिल पैकेज के अंदर की इन्यूमरेशन क्लास को इंपोर्ट कराया है। फिर हमने साइनअप डाउ क्लास को इंपोर्ट कराया जो कि डाउ पैकेज में है, करियर पैकेज के अंदर। फिर जो जिस पेज पर डाटा जा रहा है, मतलब कि हमने जैसे कि ये है ना, ये रिप्रेजेंटेशन वाला पेज है, ठीक है, तो हमें इसकी टीएलडी को इस पर स्पेसिफाई करना होता है, तो वो भी स्पेसिफाई की गई है यहाँ पर वेब आईएनएफ के अंदर myTLD.tld नाम से। ये भी एक डायरेक्टिव है, टैगलिब डायरेक्टिव जेएसपी पेज की, जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट होते हैं, यूआरआई और प्रीफिक्स। यूआरआई में टीएलडी का पाथ लिखा जाता है और प्रीफिक्स में जो प्रीफिक्स हम यूज करने वाले हैं अपने
टैग को बनाने के लिए वो। फिर हमने ये जो टैग होता है, ये होता है स्क्रिप्टलेट टैग। जावा की कोडिंग इसी टैग के अंदर लिखी जाती है। ये जो इसके आप बाहर देख रहे हैं, ये है जेएसपी कमांड्स। इसका मतलब है जेएसपी पेज पर इनके अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी उसका जेएसपी पेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है एक्सप्रेशन टैग। ये जो भी यहाँ पे लिखा होता है एक्सप्रेशन टैग के अंदर, उसे ये इवैल्यूएट करता है और कन्वर्ट कर देता है टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है सारी में। ये इसकी खासियत होती है। अब सब यहाँ आते हैं। इन्यूमरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना ले ई। रिक्वेस्ट जो कि एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हमें जेएसपी की बेस पर मिलता है, उसका एक मेथड होता है रिक्वेस्ट क्लास का। मतलब कि ये जो रिक्वेस्ट है, ये मेथड जो मिलता है, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट जो मिलता है, ये होता है HTTP सबमिट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, जो हमें बना बनाया मिलता है। 9 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट है, जीएसपी पर बना बनाया मिलता है। तो ये एक्सेस कर सकता है इस HTTP सबमिट रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को, मेथड को। तो मेथड कौन सा है? गेट पैरामीटर नेम्स। और ये क्या करेगा, सारे के सारे जो पैरामीटर नेम्स है जो कि कौन से पेज से, साइन अप HTML पेज से जो इस पर आ रहे हैं, सबको एक साथ गेट कर लेगा और किस में डाल देगा? ई में डाल देगा। ठीक है, तो अभी ई में पढ़े हम, और इस इन्यूमरेशन को हमने स्ट्रिंग में जो है वो कर लिया, स्ट्रिंग कहते हैं इसे। तो हमने इसे सबसे पहले यहाँ पे टाइप कास्ट किया है। ठीक है, इन्यूमरेशन क्लास को स्ट्रिंग क्लास में कन्वर्ट किया है। मतलब जो भी डाटा आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का टाइप कास्ट हो जाएगा। ये जो है, इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, str स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया है, field1 field2। इसके बाद हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में क्या किया? ई जो हमारा इन्यूमरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ई, उसका एक फंक्शन होता है इन्यूमरेशन क्लास का, हैज मोर एलिमेंट्स। मतलब ये अगर जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, वहां से एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे होंगे पिछले वाले पेज से, रिकॉल करते हैं एक बार। एक तो सारे के सारे नेम्स जो है वे सारे के सारे आ रहे होंगे। ठीक है, नेम्स कौन कौन से थे वहां पर? फर्स्ट, लास्ट, मोबाइल, है ना। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल, चूज, ये सब नेम जो है उस वाले पेज पर आ रहे होंगे। तब जब तक ये मेथड वर्क तब करता है जब इसे ये सारे नेम्स मिलते रहते हैं। अगर एक से एक नेम मिलेगा तो ये बूलियन रिटर्न करेगा कि अभी नाम है, एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पूरे के लिए ट्रू, तो वाइल लूप चलेगा। और जब इसे नाम मिलने बंद हो जाएगा तो फॉल्स, वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा वहीं का वहीं। अंदर जब इसे नाम मिलता है, मान लीजिए इसे नाम मिला फर्स्ट, सबसे पहले इसे फर्स्ट है, इसके अंदर सबसे पहले जब भी पहली बार चलेगा तो इसमें फर्स्ट आएगा, तो ट्रू हो जाएगी कंडीशन और वाइल लूप चलेगा। फिर str में जो आने वाला है वो क्या आएगा? नेक्स्ट एलिमेंट। मतलब कि ये जो अगला एलिमेंट जो आया है, जिसकी वजह से अंदर आया, उसे यहाँ पर str में डाल दिया। ठीक है, लेकिन ये इन्यूमरेशन टाइप का है, इसलिए इसे किसमें टाइप कास्ट किया? स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करके ये स्ट्रिंग में आ गया है, इसलिए इसे स्ट्रिंग में आ गया। और इसे टाइप हैंडलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ भी स्ट्रिंग होगी और इधर तो ये स्ट्रिंग है। अब इसमें आया क्या? अभी ये देखते हैं कि इसमें आया क्या। तो इसमें क्या आया होगा? इसमें आया होगा फर्स्ट। ठीक है, अब हमें डाटाबेस में इसे स्टोर नहीं कराना। हमें डाटाबेस में सी पासवर्ड को स्टोर नहीं कराना। सी पासवर्ड किसका नाम है? सी पासवर्ड कौन सी कोडिंग का नाम? इस वाली का, कंफर्म पासवर्ड का। सी पासवर्ड इसका नाम है कोडिंग के अंदर। तो हमें डाटाबेस में एक बार पासवर्ड सेव कराना है, इससे हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसलिए हम इसे जो है छोड़ देते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे इसी स्टेटमेंट लगाया कि इसे छोड़कर सारा। ठीक है, तो कुछ चेक जरूर करा जाएगा एक दूसरे से, सी पासवर्ड को भी और पासवर्ड वाली फील्ड को भी, कि दोनों इक्वल है तो भी तभी ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया पासवर्ड शिव, और यहाँ पे जैसे मैं अगर एस डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो एरर देगा। एरर क्या होगी? प्लीज चेक दैट यू हैव एंटर्ड एंड कंफर्म योर पासवर्ड।
और ये हमने मतलब जावास्क्रिप्ट लगाई होगी ऐसी कोई। आगे चलते हैं। फिर फील्ड वन क्या कर रहा है? फील्ड वन ये कर रहा है कि स्पेसिफिक वैल्यू बना रहा है सबकी, ताकि हम बाद में इसे यूज कर सकें। तो सबसे पहले सेट जोड़ रहा है वैल्यू में, फिर जो यहाँ से ये फर्स्ट आ रहा है इसके पहले अल्फाबेट को बड़ा कर रहा है और बाकी सब अल्फाबेट उसमें जोड़ रहा है। तो हमें लास्ट में क्या मिलता है? हमें लास्ट में मिलता है सेट FIRST। अब इस F, ये वाला F जो है बड़ा होता है, ये क्यों? अब ये देखिए सेट तो जुड़ गया। STR में इस वक्त क्या पड़ा है? फर्स्ट। और कैरेट जीरो क्या है? F, उसे अपर केस करना है, ठीक है, अपर केस कर दिया। तो यहाँ पर जो ये टू अपर केस लेटर है ये रिटर्न करके देता है हमें एक कैरेक्टर। तो यहाँ इतना एक कैरेक्टर आ गया, ठीक है। इसमें जैसे ही हम ये जोड़ते हैं, मतलब कि ये दो डबल कोट हम जोड़ते हैं, तो ये कैरेक्टर नहीं रह जाता, इतना ये कैरेक्टर जो था ये बन जाती है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग पर जब ये पूरी स्ट्रिंग बन जाती है तो हम हमारे पास जो STR है, मतलब कि वो STR अब STR स्ट्रिंग हो गई फिर से दोबारा से। तो इसलिए अब उस STR पर क्या परफॉर्म कर सकते हैं? हम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन इसलिए उस पर परफॉर्म हो रहा है, कैरेक्टर को स्ट्रिंग बनाने के। क्योंकि अगर ये कैरेक्टर होता, मान लीजिए कि ये F जो है मेरा कैरेक्टर होता है, ठीक है, और इसके आगे जब मैं इसमें ये जोड़ता IRST, तो ये जुड़ता नहीं, क्योंकि ये तो कैरेक्टर है, ये बाकी की स्ट्रिंग थी, तो इसलिए इसे स्ट्रिंग बनाना जरूरत है। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फील्ड 2 में क्या हो रहा है? फिर फील्ड 2 में इसकी जो वैल्यू है सेट, मतलब की जो वैल्यू गेट पैरामीटर स्ट्रिंग का जो मतलब कि उस नेम पर जो वैल्यू पड़ी होगी, मतलब कि हमारे फर्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी होगी, जैसे शिवम, तो वो जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इस वाले में ये होगा शिवम आ जाएगी, ठीक है, और एक कॉमा लगेगा, और बाद में जैसे वाइल लूप चलता रहेगा तो हर वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। या सारी ऐसे ही आगे तक सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगी। और फिर फील्ड 2 की जो वैल्यू है वो एक्सप्रेशन टैग इवेल्युएट करेगा, सारी स्ट्रिंग में बदल देगा उसे, जो कि पहले से स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वो कहाँ पर जाएगी? ये जाएगी हमारे TLD फाइल के पास। TLD फाइल इसे बताएगी कि टैग हैंडल फाइल कौन सी है, फिर ये डाटा उस टैग हैंडल फाइल के पास जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे टैग यूज किया, ठीक है, डाटा लेने के लिए। ये JSP पेज का मेन वर्क है। और बाद में जब ये सारा काम हो जाए तो इसे वापस भेज दो कौन से पेज पर? रिस्पॉन्स का HTTP सबनेट रिस्पॉन्स का एक मेथड जो हमें इनबिल्ट मिलता है JSP पेज पर, उसका एक मेथड होता है सेंड रिडायरेक्ट, जो कि जिसमें कि हमें एक पेज का URL देना होता है, ये उसी पेज पर हमें रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक खत्म हो गया सारा काम। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमें डाटा मिल गया, ठीक है। अब हमें ये क्या बताएगा कि ये डाटा भेजना कहाँ है? हमें टैग यूज कर लिया इस पेज पर। ऐसा ये हमारा डाटा कुछ इस टाइप में है, जो कि हमें इससे टैग में भेज रहे हैं, ऐसा डाटा भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डाटा जाएगा कहाँ? ये कहाँ पता चलेगा? TLD फाइल पे, जो कि हमारे केस में क्या है? myTLD.tld, ये है ना, लिखा भी हमने, ये myTLD.tld, जो कि वेब के अंदर पड़ी है। तो हम अब डायरेक्टली चलते हैं वेब के अंदर। मेरी myTag.tld, अब ये हमारी टैग हैंडल क्लास की इंफॉर्मेशन रखती है, जो कि है साइन अप इंसर्ट। हमारे टैग कैरियर पैकेज के अंदर, टैग पैकेज के अंदर साइन अप इंसर्ट नाम की एक सर्वलेट फाइल पड़ी होगी। और हाँ, ये बात ध्यान रखने की है कि जो हमारी टैग हैंडल क्लास होती है वो सर्वलेट होती है। इसके बाद इसका एट्रीब्यूट, या तो हम इसका एट्रीब्यूट रखते हैं या नहीं रखते। जैसे कि हमारा टैग होता है, बहुत सारे टैग्स हमारे ऐसे ही होते हैं, बस BR, इनका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। लेकिन जिनका एट्रीब्यूट रखना होता है उसमें हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट टैग। जैसे कि हमारा इनपुट टैग होता है, और इनपुट के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? इनपुट टैग के एट्रीब्यूट होते हैं नेम, सिमिलरली, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट रखा है। इसलिए जो हम टैग यूज कर रहे हैं उसमें एक एट्रीब्यूट भी लिया है डाटा, जो कि रिक्वायर्ड है। मतलब रिक्वायर्ड का मतलब है कि अगर
इस डाटा एट्रीब्यूट में कोई डाटा एट्रीब्यूट यूज नहीं किया जाता तो ये टैग नहीं चलेगा। रन टाइम एक्सप्रेशन वैल्यू मतलब कि हम इसमें रन टाइम के पर भी कोई एक्सप्रेशन वैल्यू दे सकते हैं। और ये यूज क्या करेगी, मतलब कि ये क्या टाइप जो है, कौन सा टाइप ये लेगी, वो स्ट्रिंग, ठीक है। और ये दोनों तो स्पेसिफाई करनी होती है जार फाइल्स है, बस इतना है। टैग लिब का काम, माई TLD का फाइल का काम इतना ही होता है। अब जो तीसरी चीज आती है वो आती है टैग हैंडल फाइल। तो हम टैग हैंडल फाइल जो कि हमारे केस में साइन अप इनसाइट है, कौन से पैकेज के अंदर, करियर के अंदर टैग के अंदर, ठीक है। इसकी हम क्लास बनाकर डाल देंगे। अब इसकी कोडिंग देखते हैं साइन अप इनसाइट की। साइन अप इनसाइट में क्या हो रहा है तो साइन अप इनसाइट में क्या हो रहा होगा, साइन अप इनसाइट में ये हो रहा होगा कि साइन अप बिन नाम की एक क्लास होगी। अब साइन अप इनसाइट में डाटा तो जा ही रहा होगा, ये सारा का सारा डाटा साइन अप इनसाइट में जा रहा होगा, है ना। उसके बाद साइन अप बिन नाम की एक क्लास होगी जिसके पास अपने गेटर होंगे और सेटर होंगे। वो बिन क्लास है, बिन क्लास का क्या होता है कि बिन क्लास में एक प्राइवेट मेथड होता है, दो जो सेटर और गेटर होते हैं पब्लिक होते हैं, ठीक है। ये हमें जो MVC जो होती है, MVC उसका अच्छा एग्जांपल प्रोवाइड कराती है, मतलब कि 3 टायर आर्किटेक्चर प्रोवाइड कराते हैं साइन अप बिन क्लास। अब इस वाली टैग हैंडल क्लास में हो क्या रहा होगा कि सबसे पहले साइन अप बिन का एक ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, फिर अब उसमें देखते हैं कि हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर आएंगे दोबारा से साइन अप इंसर्ट। साइन अप इंसर्ट में ये हो रहा है कि पैकेज बनाया ताकि हम इस क्लास जो हम इस सर्वेट की जो क्लास बनाएंगे उसे इस पैकेज में रख सकें। पैकेज की एक खास बात होती है कि जब हमें पैकेज लिखना होता है तो हम सबसे पहली लाइन में लिखते हैं, ठीक है। और इम्पोर्ट करियर, ये सारी की सारी इम्पोर्ट की गई फाइलें हैं। अब ये इम्पोर्ट क्यों की गई है, सबसे पहली फाइल है हमारी इम्पोर्ट करियर DTO साइन अप बिन। ये बिन क्लास है, वो हम इसमें यूज करेंगे इसलिए इम्पोर्ट की गई है ये। और ये देखिए ये बिन क्लास है, ये भी इसमें यूज हो रही है। फिर दूसरी क्लास है डाओ कनेक्शन प्रोवाइड कराएगी जो कि बिन को यूज करेगी, और बिन क्लास यहाँ पे यूज हो रही है। तो मतलब कि ये कि बिन क्लास में जो वैल्यू है वो इस फाइल के थ्रू जाएगी। आगे हम देखेंगे कि इस फाइल के थ्रू बिन क्लास में वैल्यू जाएगी, और बिन क्लास में जब वैल्यू इस फाइल के थ्रू जाएगी तो गेट किससे होगी, वो साइन अप डाओ के थ्रू हम गेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमें दोनों को ही से के पैकेजों को यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इसलिए वो हमें पता चलेगा कि क्यों कराया, क्योंकि हम दोनों पैकेजों का जो फंक्शन है हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट कराया है। इसके बाद सर्वलेट इसलिए क्योंकि ये सर्वलेट पेज बनाएंगे हम इस पर। टैगस्ट इसलिए यूज की जाती है क्योंकि टैगस्ट के अंदर जो मेथड होता है उसको ओवरराइड किया जाता है टैग बनाने के लिए। टैगस्ट क्लास के अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम होता है टैग सपोर्ट क्लास टैगस्ट क्लास के अंदर होती है। JSP पैकेज टैगस्ट पैकेज के अंदर होती है टैग सपोर्ट, और JSP पैकेज के अंदर जो क्लास हमें यहाँ पे इंपोर्ट की गई है वो होता है JSP एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। IO से JSP राइटर मिलते हैं, सारे राइटर इसी से मिलते हैं, और रिफ्लेक्शन का वर्क हो रहा है तो इसलिए रिफ्लेक्शन का पैकेज भी इंपोर्ट कराया गया। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो टैग बनाने की जो बात है, टैग बनाने की जो फर्स्ट स्टेप है वो शुरुआत होती है साइन अप इंसर्ट नाम की हमने जैसे कि क्लास बनाई तो उसे एक्सटेंड कराना पड़ता है टैग सपोर्ट से। तो जो टैग है हमारे दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला तरीका है टैग सपोर्ट को जो है हम एक्सटेंड करा लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बी मतलब जो है गेटर और सेटर का यूज किया होगा, मतलब डाटा को लेने के लिए। डाटा ऐसे लिया जा सकता है कि एक अगर आप चाहे तो एक वेरिएबल लीजिए प्राइवेट, और उसके बाद एक मेथड ले सकते हैं जो कि पब्लिक होगा सेट कराने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्राइवेट एक मेथड ले लिया है, चाहे तो आप ना भी ले, लेकिन प्राइवेट एक मेथड ले लिया। प्राइवेट मेथड ले लिया गया ताकि जो इसकी जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। तो मैथ नाम से क्या ले लिया जिसमें कि ये सारी की सारी वैल्यू हमने ले लिया है, सारी की सारी वैल्यू हमने ये स्टोर करा लिया। एरे लिया है, मैथ नाम का एक एरे लिया है जिसका 0th एलिमेंट है सेट चूज, फर्स्ट एलिमेंट इज सेट पासवर्ड, सेकंड एलिमेंट इज सेट फर्स्ट एंड सो ऑन। प्राइवेट स्ट्रिंग डाटा नाम का दूसरा हमने जो एक वेरिएबल लिया है
फिर हमने एक सेटर लिया है डाटा में वैल्यू सेट करने के लिए, डाटा में वैल्यू लाने के लिए। तो डाटा में वैल्यू आ रही है, एक्स में क्या वैल्यू आ रही होगी, एक्स में वैल्यू आ रही होगी ये वाली जो हमें उस टैग से मिल रही है, ये वाली सारी वैल्यू, क्योंकि हमने TLD फाइल से पता लग गया ना कि वो वैल्यू आएगी कहाँ पे, तो वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे आ रही होगी जो कि इस टैग को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तब ये यहाँ पे वैल्यू आएगी और कहाँ पे डल जाएगी, डाटा में डल जाएगी। अब डाटा में वैल्यू डलने के बाद जो टैग सपोर्ट का एक मेथड होता है डू स्टार्ट टैग, जो कि थ्रो करता है GSP एक्सेप्शन, इसे ओवरराइड करना पड़ता है टैग बनाने के लिए। इसका एक मेथड होता है डू स्टार्ट टैग, ये क्लास है जो कि इंट रिटर्न करता है, ये इंट रिटर्न। तो ये जो इसकी बॉडी है इन टाइप का आर्गुमेंट है, इसका मतलब है कि टैग की बॉडी लिखनी है या नहीं लिखनी है। हम यहाँ पे टैग की बॉडी लिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जब हमने ये JSP पेज बनाया था तो हमने इसकी कोई बॉडी नहीं लिखी थी। बॉडी का मतलब है कि इसके बीच में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, जैसे कि लिखते हैं टैग में अक्सर, ये नहीं लिखा, तो इसे इसकी बॉडी कहते हैं। ये भी एक इन टाइप का आर्गुमेंट होता है, टैग बनाते वक्त इसका ध्यान रखते हैं। तो बस इसलिए ये इंट रिटर्न करता है। ये बना बनाया होता है, बने बनाए 4 वेरिएबल्स होते हैं इस क्लास के अंदर। अब आइए ये कोडिंग देखते हैं। ये कोडिंग सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हमने str नाम का एक एरे लिया और जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसे स्प्लिट करा लिया उसके कोमा से। तो हमारे पास डाटा क्या आ रहा था, डाटा आ रहा था हमारे पास सेट फर्स्ट 2 उसके बराबर और शिवम, उसके बाद एक कोमा, फिर सेट लास्ट बराबर त्यागी, उसके बाद एक कोमा। तो कोमा जहां पर उसे कोमा मिलेगा उसके पहले की वैल्यू को स्प्लिट कर देगा और उसके बाद की वैल्यू को स्प्लिट करके दूसरे इंडेक्स में रख देगा एरे के, और कोमा को खा जाएगा, कोमा नहीं रहेगा। आज जब ये डाटा स्प्लिट हो गया उसके बाद हमने ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज किया है। एक ट्राई और कैच ब्लॉक इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो क्लास का जो मेथड होता है फॉर नेम, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है क्लास नॉट फाउंड टाइप की, तो इसलिए हमने ट्राई और क्लास का यूज किया है। अब जो हमारी जो क्लास है साइन अप बीन, इसका यूज हो रहा है यहाँ पे, ये है ना टैग हैंडल क्लास। कौन सी क्लास का यूज कर रही है, ऑब्जेक्ट बना रही है साइन अप बीन क्लास का। क्यों बना रही है, ताकि उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये इसमें इसके सेटर में वैल्यू सेट करा सके और उस वैल्यू को उस पर बने फंक्शन जो गेटर है उससे हम गेट करा सके साइन अप डाउ के थ्रू। बस इतनी है इस पेज की कोडिंग जो हमें आगे पढ़नी है। तो जो साइन अप बीन है उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये सारा रिफ्लेक्शन का काम है। क्लास का जो मेथड होता है न्यू इंस्टेंस, उससे ऑब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट टाइप का होता है इसलिए उसे ऑब्जेक्ट में डाल दिया। ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया वो भी उसमें डाल दिया। तो फॉर लूप स्टार्ट किया और जो मैथ नाम का हमारा एरर था उसके लेंथ तक ले लिया इसे। फिर जो CS क्लास थी हमारी, मतलब साइन अप बीन जो क्लास थी, उसके सारे मेथड्स जो कि मेल खाते हैं इन नामों से, सेटर मतलब सारी सेटर मेथड है ना, मैथ आई, यहाँ पे मैथ आई, ये जो गेट डिक्लेयर मेथड होता है ये सारे मेथड को एक्सेस करा देता है किसी भी क्लास के। जैसे कि यहाँ पे क्लास बनाई है साइन अप बीन नाम के, इस सारे मेथड को एक्सेस कराते हैं। लेकिन अगर ये ओवरलोडेड मेथड के रूप में अगर हम इसे वर्क करें तो सारे के सारे उन मेथडों को एक्सेस कराएगा जो कि यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पर बारी बारी से मेथड कौन कौन से आते रहेंगे, ये वाले मेथड आते रहेंगे, सेट क्यू, सेट पासवर्ड, सेट फर्स्ट, सेट लास्ट। तो ये इन्हें एक्सेस कराएगा और बार बार केस में डालता रहेगा मैथ वन में। और जब ये पहला मेथड मैथ वन में जाएगा तो पहला मेथड कौन सा जाएगा मैथ वन में, सेट चूज कौन सा, सेट चूज ये वाला मेथड होगा जो कि बीन क्लास में होगा। बीन क्लास देखते हैं सबसे पहले, ये बीन क्लास, और बीन क्लास में सेट चूज नाम का एक मेथड होगा जो गेटर सेटर मेथड होगा। ठीक है, सेटर होगा, सेट है तो ये रहा सेट चूज। तो ये वाला जो मेथड है, ये इस मेथड का यूज अब हम करेंगे, ये जो होने वाला है इस वाले पेज पर। ये रहा, ठीक है। तो इस मेथड में इस वक्त क्या पड़ा है, सेट चूज। सबसे पहले सेट चूज को एक्सेसिबल कर लिया ट्रू, मतलब कि अब सेट चूज जो उस वाले साइन अप बीन का जो मेथड हम इस वाले पेज पर एक्सेस कर रहे हैं वो ट्रू है, मतलब कि यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे मेथड को एक्सेस किया जाता है। इसके बाद अगेन इसमें एक फॉर लूप लगाया गया, इसके अंदर फॉर लूप लगाया गया, मतलब कि सबसे पहले तो सेट चूज
आएगा, सेट चूज आएगा जो कि सेट चूज मेथड होगा, ठीक है, सेटर मेथड। और वो हर एक जो स्ट्रिंग में जो मेथड पड़े होंगे, मतलब स्ट्रिंग में हमारे क्या पड़े हैं, वो सारा का सारा जो डाटा ये वाला स्ट्रिंग में ये सब पड़ा होगा, जैसे कि मैंने बताया था, ये सेट FIRST शिवम, ये पड़ा होगा 0th इंडेक्स पे, क्योंकि ये कह रहे हैं तो ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा होगा, 0 वाले पे। और ऐसे ही बहुत सारे आगे भी पड़े होंगे, ठीक है। उनमें से एक मेथड सेट चूज भी होगा, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इनमें सेट चूज भी होगी, जैसे मैंने अपना यूजर नेम डाला होगा ऐसे, यूजर नेम क्या डाला हुआ, यूजर नेम मैंने कुछ भी डाल दिया होगा, तो ये कोई सा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कौन सा हो, पर ये कोई सा भी हो सकता है, जो मैं नहीं जानता कि कौन से पर आया, मैंने इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मतलब ये इस वाली इंडेक्स पर पड़ा है जो कि मुझे नहीं पता चला, पता कर सकते हैं उसे, आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन मैं पता नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर कौन सा मेथड पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है सेट चूज, यहाँ से जो हमने एक्सेस किया था तो पहले मेथड वो पड़ा होगा सेट चूज, जो हमने सबसे पहला मेथड कौन सा डाला है, सेट चूज। यहाँ पर पड़ा कौन सा मेथड होगा, सेट चूज मेथड पड़ा होगा, ठीक है, ऐसे पड़ा होगा, ये हमने एक्सेस किया है सबसे पहले। तो जो TRK और स्टार्ट विद मैथ आए, मतलब कि जो मेथड मैथ आई से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब ये स्टार्टिंग पोजीशन हम यहाँ से ले लेते हैं इसकी, सेट चूज, और इसे हम ये बार बार इस फॉर लूप में हम सारे के सारे जो STR के मेथड्स होंगे, मतलब कि ये सारे सारे के करके स्टार्ट विद ये वाले, इनसे कंपेयर कराते रहेंगे हर किसी से, इतने से कि जहां भी ये एक दूसरे से मिल जाए उनकी वैल्यू को वहीं पे एक्सेस करना है ना। मतलब कि सेट चूज और यहाँ पे सेट चूज, यहाँ से एक सेट चूज उठाना है सबसे पहले, फिर इन सारों से कंपेयर करानी है इनके पहले वाले से स्टार्ट विद, ठीक है, STR के स्टार्ट विद से, और जहाँ पे स्टार्ट विद इसके इक्वल हो जाए वहां पर रुक जाना है, फिर अगले वाली वैल्यू ले लेनी है, फिर इन सबसे कंपेयर करानी है, जहाँ ये इससे मिल जाए वहां पे रुक जाना है। अब रुक के क्या करना है, तो जहाँ पे अगर जैसे कि सेट चूज से आ गए दोनों के, सेट चूज मिल गए, ठीक है, जैसे ये मिलेंगे तो क्या करना है कि वो जो STR के बाद की जो वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे वो शिवम पड़ा है, ये पड़ा है ना, ये जहाँ पर ये यूजर नेम पड़ा है, तो यहाँ की अगर हम बात करें जहाँ पर ये जो पड़ा है ना, इस वाले को काहे में डाल दे, इस ऑब्जेक्ट में डाल दे। और ऑब्जेक्ट कौन से मेथड के लिए बनाया गया है, यहाँ पे मेथड के लिए बनाया गया सेट चूज के। सेट चूज क्या है, सेटर। तो ये जो वैल्यू है इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कहाँ पर जा रही है, सेटर में फीड हो जाएगी जाकर। सेटर मेथड क्या है, सेटर मेथड हम अब देखते हैं कि सेटर मेथड में होगा क्या। जैसे ये वैल्यू इस वाले मेथड में आएगी, वहां से इस वाले मेथड में, तो ये एक्स में आएगी यहाँ पर, और एक्स में से कौन से वेरिएबल में, चूज वेरिएबल में आ जाएगी, सही है। तो ऐसे ही सारे के सारे फील्ड भर जाएंगे या सारे के सारे सेटर भर जाएंगे एंड में, जैसे जब ये फॉर लूप दोनों खत्म होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की तैयारी। इसके बाद हम जो यहाँ पर अब यूज कर रहे हैं साइन अप डाउ। साइन अप डाउ यहाँ इस पेज पे यूज हो रहा है, इसलिए हमने कौन सा पैकेज इंपोर्ट किया था, साइन अप डाउ वाला। तो हमने स्ट्रिंग मैथ 1 की दोनों की कंपेयर करा दी, सेट वैल्यू इन सेटर ऑफ बीन क्लास, ठीक है। इसके बाद साइन अप डाउ डॉट जावा यूजर गेट सेटर्स टू स्टोर द डाटा इन डेटाबेस। अब ये साइन अप डाउ कैसे काम कर रहा है, ये साइन अप डाउ उन ऑब्जेक्ट में से एक एक वैल्यू को गेटर से निकाल रहा होगा और बस उसे फीड करा रहा होगा डेटाबेस में। तो अब इसकी सॉर्टिंग देखते हैं, किसकी, साइन अप डाउ की। साइन अप डाउ में जो पैकेज बनाया सबसे पहले, उसके बाद इंपोर्ट कराए 3 ताकि हम कनेक्शन बना सकें। कनेक्शन बनाने के बाद इसका एक मेथड बनाया, इस मेथड को वहां पे जो है यूज किया है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं साइन अप बीन क्लास का, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन बनाया है, उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट की क्वेरी लिखी है और ये सारी की सारी वैल्यूज को एंटर कराने की क्वेरी है। कौन सी टेबल में, डीपी साइन अप की नाम की टेबल में,
और ऑब्जेक्ट से कौन सी क्लास का है, ये साइन अप बीन क्लास का, और उसका कौन सा मेथड यूज कर रहा है, गेट चूज। तो गेट चूज में तो गेट चूज वर्क कैसे कर रहा होगा, गेट चूज देखते हैं, साइन अप बीन क्लास की गेट चूज। अब गेट चूज क्या करेगा, रिटर्न करेगा चूज। तो यहाँ वहां पर क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग में चूज लिखा होगा वहां पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा होगा, स्ट्रिंग में चूज, इसकी जगह पर चूज आ जाएगा। और वो स्ट्रिंग में चूज में क्या लिखा होगा, मतलब कि मेरा जो यूजर नेम है वो चाहे कुछ भी हो, वो लिखा होगा, और वो कौन से में आ जाएगा, फर्स्ट में। ऐसे सारी फील्ड ये भर जाएंगे डाटाबेस के अंदर, ठीक है। और बाद में एग्जीक्यूट अपडेट, बस खत्म। इस तरह से हमारा साइन अप जो है वो ऐड हो जाता है। ये हमारी साइन अप की सारी जो वर्किंग थी। थैंक यू, एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ।